साथियों नमस्कार। नानोता एक्सप्रेस में आज एक हमारे साथ खास मेहमान हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जिला पंचायत के मेंबर रहे हैं। इस बार भी वार्ड नंबर 1 से उन्हीं की प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बनी है। साथियों, उनसे बातचीत करने से पहले जनता का उनका कैसा जुड़ाव है, किसने दस्तक दी इस दिल पर, कौन है, आप तो अंदर है बाहर कौन है। सर, वार्ड नंबर 1 पर इतनी बड़ी जीत हुई है, इस जीत को कैसे देखते हैं? हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये के कारण इतनी बड़ी जीत हुई है। जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद हमें मिला। जनता में हर समय संपर्क रहा। पिछले 25 वर्षों से मैं जनता के बीच में हूँ और जनता ने अपना विश्वास जताया है। आज जो मैंने प्रत्याशी 80 सीट होने के कारण अपना लड़ाया, उस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताया। जनता का आभार व्यक्त करता हूं सभी मतदाताओं का। और भविष्य में जिस प्रकार पूर्व में सेवा की है, भविष्य में उससे फालतू, उससे एक्स्ट्रा, उससे दुगनी एनर्जी के साथ मैं जनता की सेवा करने का कार्य करूंगा। कोविड-19 चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोविड-19 2 गज दूरी मार्ग से जरूरी। आज देश की जनता को 1 साल हो गया है सुनते सुनते मोबाइलों के माध्यम से, लेकिन सरकार जहां एक और चेताने का कार्य कर रही है, प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति का 2 घंटे बर्बाद इस कोविड टूल के माध्यम से कर रही है। इस पंचायत चुनाव में सरकार कितनी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, यह सामने प्रतीत होता है। एक बैलेट बॉक्स 1 है, बैलेट नमूने 4 हैं। काउंटिंग एक जगह हुई। आने वाला समय जो आ रहा है वो विस्फोटक स्थिति है कोरोना की, क्योंकि काउंटिंग में के समय पे एक कमरे के अंदर 40-40 जिला पंचायत सदस्य के एजेंट, 10 कम से कम एक गांव में 10 प्रधानों के एजेंट, वहीं बीडीसी मेंबरों के एजेंट, वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के एजेंट। तो क्या सरकार ने इससे मैसेज देना चाहा है? क्या काउंटिंग रोकी नहीं जा सकती थी? काउंटिंग कुछ देर बाद नहीं हो सकती थी? क्या बैलेट बॉक्स अलग अलग नहीं हो सकते थे? सरकार उस पर क्या निर्णय ले रही है? सरकार 80 करोड़ देश की जनता का जो मोबाइल के माध्यम से सरकार प्रत्येक दिन 2 घंटे बर्बाद करने का काम कर रही है। सरकार दूसरी ओर भी सजग रहे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आज देश की जनता बुरे दौर से गुजर रही है। उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन्हें हॉस्पिटल में बेड की आवश्यकता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूरी करे, ना कि प्रचार। राणा जी, आपके ग्रुप के लोगों में इस बात का विरोध है कि हमारे सदर साहब के साथ जो है गुस्ताखी की जाती है, चुनाव को लेकर अदव्यवहार किया जाता है, ये क्या मामला है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं हमारे यहाँ, सुरेश राणा कैबिनेट मंत्री है, उनका तानाशाही रवैया है। किस प्रकार हमारी आवाज को दबाया जा सके। जब पोलिंग चल रहा था तो मैं चीफ इलेक्शन एजेंट था, मुझको रोक दिया गया, थाने में बैठा लिया गया। 2-3 गांव में बूथ कैप्चर कराए गए प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो एजेंट थे उनको एजेंट को डंडा फटका के बाहर भगा दिया गया, हमें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जनता का प्यार मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, तब हमें वोट मिली। जिस रोज काउंटिंग थी, काउंटिंग पर भी हमें बाहर निकाल दिया गया, बाहर रोक दिया गया, एजेंटों को लाठियों से फटकाया गया। लेकिन जीत का अंतर इतना था, उस अंतर को वे पूरा नहीं पाड़ सकते थे। हमारी जीत जो है, हमारी जो वोट मिलने का समीकरण है हमारा, वो 19,000 से प्लस था हमारा। सरकार दूसरी तरीके से बैकफुट पर रही और 2 दिन में जो उन्होंने सार बनाया है, उस सार में हमारी वोट घटाते 12,000 पर समेट कर लाए हैं उसको। जो हमारे डमी प्रत्याशी थे, डमी प्रत्याशियों को भी 2900 वोट देने का काम किया है। मैं इलेक्शन कमीशन में जाऊंगा और रिपोल कराऊंगा दोबारा, तब जनता को भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा नजर आएगा कि किस प्रकार से वार्ड नंबर 1 को आगे बढ़ने से रोका गया है, किस प्रकार से सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा इस क्षेत्र की जनता पर अत्याचार किया गया है, किस प्रकार से क्षेत्र पंचायत का पैसा जो क्षेत्र पंचायत के अंदर अभी है पिछले 4 वर्षों से नहीं लगने दिया, किस प्रकार से जो डॉक्टर घोर है, पशु डॉक्टर, पशु चिकित्सा अधिकारी, किस प्रकार से वो लोग का चार्ज दिया गया हुआ है इलीगल तरीके से पिछले 5 वर्षों से उसको चार्ज पर रखा गया है। तो ये सभी मुद्दे हैं जो आने वाले समय में ये पंचायत चुनाव संपूर्ण हो जाए, प्रक्रिया संपूर्ण हो जाए, तो सामने आए। आपका अगला मिशन क्या होगा राणा जी?
अगला मिशन विधानसभा 2022। कि अभी जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैनी के लिए हमारे नेताओं से हमें आशीर्वाद मिल चुका है। जिला पंचायत चेयरमैनी लड़ी जाएगी। 19 सदस्य हमारे जनपद में हैं, जिसमें 15 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। सभी बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, सभी का सहयोग से कामयाबी मिलेगी। अभी आपने कहा कि सरकार तानाशाही हो चुकी है। राज्यसभा के अंदर जितने भी बिल पास हुए आज तक कोई वापस नहीं हुआ। सरकार करी जनता के हित में, जनता करी हमारे हित में नहीं है। इसको आप क्या देखते हैं? वही कहूंगा, तानाशाही, इसी चीज को तो तानाशाही कहते हैं। किसान के विषय में आप बिल पास कर रहे हैं, किसान की सुन नहीं रहे हैं। किसान 5 महीने से ऊपर हो गए, किसान आंदोलनरत है, किसान धरने पर बैठा है। 1000 से ऊपर ट्रेजरी हो गई, किसान शहीद हो गए। आपने 2 मिनट का आपके पास उनके लिए मौन का समय नहीं है, तो किसी तानाशाही और किससे बड़ी क्या तानाशाही होगी? आप कह रहे हैं कि किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है। हरियाणा के बॉर्डर पर 2000 रुपए ट्राली पर एक ट्राली से लेकर तब किसान का अनाज खुल रहा है। कहाँ है सरकार, कहाँ सो रही है? प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उस हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस प्रकार का रवैया क्यों किसानों के साथ है? इन्हीं सभी विषयों को लेकर, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जो हमने उठाए, उस मुद्दों को उठाने का हमें लाभ मिला कहीं ना कहीं, और वो उसका लाभ पूर्णतः समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को है। प्रदेश के अंदर अधिकतर सीट जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनकर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के आ रहे हैं। बताइए कि शमशान और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रदेश एक महामारी से जूझ रहा है, और इस महामारी के समय में सरकार चुनाव की व्यवस्था में तो लीन है, लेकिन पेशेंट की किस प्रकार से सेवा हो, किस प्रकार से इस जनता की जान बचाई जा सके, सरकार उस के प्रति गंभीर नहीं है। उसका ही नतीजा है आज शमशान में, कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है। सरकार को वे मुद्दे पर काम करना चाहिए जिससे देश की जनता की जान बच सके। सरकार ने उस और कुछ कारगर कदम नहीं उठाए हैं। कितने एम्स बनाए, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने बेड अवेलेबल कराए, वो कहीं नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर आज नहीं है। ऑक्सीजन के कारण देश की जनता की जान घुटी जा रही है, दम घुट रहा है। और जो 5G की इन्होंने ट्रायल की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 5G की ट्रायल से कहीं पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है तो 5G के ट्रायल से है, और 5G चलाने वाले वो अपने परिवार को लेकर विदेश में चले गए हैं, वो सेफ हो रहे हैं। मैं देश के यशस्वी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी बुलाएं। वो भी इस देश के व्यक्ति हैं, देश के नागरिक हैं। आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। क्या 5G रोकी नहीं जा सकती थी ट्रायल? आप कोरोना काल में और 5G दोनों का मिश्रण से ही आज देश की जनता मर रही है। जो शमशानों में, कब्रिस्तानों में भीड़ है, तो ये मेन कारण है। साथियों, ये शेर सिंह राणा है, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के विचार आप सुन रहे थे। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना मकान नहीं होता। शेर सिंह राणा। बने रही नौनोता एक्सप्रेस के साथ, कुर्बान मलिक के साथ आंसू राणा।